नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। सीबीआई के बारे में हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सीबीआई की एक इशू को लेके, जहां पे सीबीआई को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन्वेस्टिगेशन को लेके। इसके लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 2018 से अब तक लगभग 150 रिक्वेस्ट जो हैं इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई के अलग अलग स्टेट्स पे पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यानी बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सीबीआई को अलाउ नहीं कर रही अपने आप इन्वेस्टिगेशन करने का। देखेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली सीबीआई का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, किस तरह से जो एक्ट है सीबीआई के वर्किंग की बात करता है, और स्टेट्स क्यों इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस को डिनाई कर सकती हैं, स्टेट क्यों कंसेंट्स विड्रॉ करती जा रही है और क्या ये कंसेंट का मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चिंता व्यक्त की है कि 150 रिक्वेस्ट जो है वो सैंक्शन के लिए पेंडिंग है। 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये एक डिजायरेबल पोजीशन नहीं है। इससे क्या होगा, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा और सीबीआई जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। जबकि अदरवाइज अगर हम स्टेट्स की बात सुने तो स्टेट्स का ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीबीआई को यूज कर रही है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल वेंडिटास को निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से सीबीआई का गठन हुआ था, क्या सीबीआई का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कौन से एक्ट से सीबीआई चलती है, और साथ ही साथ ये कंसेंट का क्या पूरा माजरा है। अगर आप इसके वीडियोस के पीडीएफ चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं सीबीआई क्या है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के काम ये देखती है, यूजुअली करप्शन रिलेटेड मुद्दों को ये हैंडल करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में सेट किया गया था। उस समय का काम यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी ब्राइबरी और करप्शन के इश्यूज हैं, जो भी जहाँ जहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट में, वॉर डिपार्टमेंट्स में जो ब्राइबरी और करप्शन हुई है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। ये वॉर डिपार्टमेंट के अंडर काम करता था। अब जैसे ही यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिली, एक नया देश स्थापित हुआ, तो वहाँ पे सीबीआई के काम को भी थोड़ा सा उसका दायरा जो है वो बढ़ाया गया। एक हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत थी जो ब्राइबरी और करप्शन को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में। इसके लिए दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 लाया गया और तब इसको होम डिपार्टमेंट के अंडर ब्रिटिशर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करने लगा। अब यहाँ पे बात करें स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट की, एसपी जो है वो लगभग सारी यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन स्टेट में वो एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से ही एप्लीकेबल होता है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट नहीं देगी, सीबीआई उनके यहाँ के करप्शन के मैटर्स को या उनके यहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एक फेडरलिज्म का प्रिंसिपल भी है, क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसलिए फेडरल फीचर को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की पावर्स को थोड़ा रोक दिया गया था, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया गया था स्टेट के मैटर्स में। अब यहाँ पे शुरू में तो देखिए सीबीआई जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के करप्शंस को देख रही थी, सिमिलर नेशनलाइजेशन के इशूज़ को देख रही थी कि कहाँ कहाँ पे सरकारी बैंकों में करप्शन हुआ। लेकिन 1969 के बाद से इसका एम्बिट जो है वो बढ़ने लगा। अब हम यहाँ पे बात करें सीबीआई के मोटो की, तो इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, ये इसका मोटो है। पहले सीबीआई के डायरेक्टर थे। अब कैसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, देखिए ओवर द टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, करप्शन से रिलेटेड, ब्राइबरी से रिलेटेड, या फिर आप देखें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से रिलेटेड, या कोई भी एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लगता है कि करप्शन हो रहा है, करप्शन पब्लिक हो रहा है, करप्शन प्राइवेट लेवल पे हो रहा है, इन सबको सीबीआई के पास दे दिया जाता है। कुछ सीरियस इश्यूज हैं, सीरियस क्राइम्स है, हाई सीज के क्राइम्स हैं, एयरलाइंस के क्राइम्स हैं, इस पर सीबीआई पे चले जाते हैं केसेस। इसके अलावा आप देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जहाँ पे सीबीआई को कहीं स्टेट रैकेट्स जो है, मतलब स्टेट इंटर स्टेट रैकेट्स को, गैंग्स को बस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सीरियस फ्रॉड्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज को लेकर, तो यहाँ पे सीबीआई का काम ओवर द टाइम गया है। अब सीबीआई का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो भी एक्सपैंड होता गया है। एंटी करप्शन डिवीजन बनी, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन बनाई गई, स्पेशल क्राइम डिवीजन, डायरेक्टरेट हुआ, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, और फाइनली एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी सीबीआई के अंडर स्टैब्लिश की गई। तो सीबीआई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीमियर, हम कहते हैं, देश की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन के उभरी है। अब क्या हो रहा है, अब सीबीआई के काम को 2002 में फिर से चेंज किया गया। एक डायरेक्टर सीबीआई जो है वो एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक के होते हैं। दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर उनको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। 2003 में सीबीआई के सिनारियो को फिर से चेंज किया गया, वर्किंग पैटर्न को चेंज किया गया, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया 2003 में। तो यहाँ पे जो इसका सुपरिटेंडेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। साथ ही साथ पीसीए के केसेस भी
सीबीआई को जो पीसीए के केसेस थे वो विजिलेंस के पास चलेगा और सीबीआई को कुछ मैटर्स उसमें दे दिए गए। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई के डायरेक्टर का एक टेन्योर फिक्स कर दिया गया कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो 2 साल के लिए फिक्स रहेंगे। पहले क्या होता था, सीबीआई के डायरेक्टर्स जो हैं वो उनके अपॉइंटमेंट्स भी पॉलिटिकल होते थे, उनके ट्रांसफर्स भी पॉलिटिकल हो जाते थे। तो इसलिए एक फिक्स टेन्योर की बात की गई जिससे सीबीआई अपने काम को अच्छे से कर सके। डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स होगा तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसी के साथ साथ एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी सेट किया गया कि पूरी एक कमिटी द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एक पूरी कमिटी सीवीसी के अकॉर्डिंग बैठेगी और उसके सिलेक्शन को करेगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अपर हैंड नहीं रहेगा सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन में। ये तो था अभी तक की हिस्ट्री सीबीआई के वर्किंग की। लेकिन अब जो मुद्दा है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल कंसेंट को लेके क्राइसिस आ रही है। तो देखिए, जनरल कंसेंट के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के केसेस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की या तो जनरल कंसेंट चाहिए होती है कि आप सारे केसेस यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या केस टू केस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सॉरी, कंसेंट मांग सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसी केस में कंसेंट देगी, किसी में नहीं देगी। इससे क्या होगा कि एक सीमलेस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है करप्शन के केसेस में उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो वहां पे स्टैब्लिश्ड है। लेट अस से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू है, ठीक है वो सेंटर के अंडर, लेकिन वो काम कर रही है इस समय वेस्ट बंगाल में, तो ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां पे करप्शन कर रहे हैं, तो सीबीआई जो है वो वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर पाए। यूजुअली देखा गया है कि अमूमन हर स्टेट जो है वो सीबीआई को कंसेंट दे के रखता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल टसल चलता आ रहा है, तो ये कंसेंट बार बार विड्रॉ कर ली जाती है, दे दी जाती है, केस टू केस बेसिस पे आती है। अगर हम बात करें सेक्शन 6 की डीएसपी एक्ट की, तो वहाँ क्लियर है कि जब भी सीबीआई को किसी भी अदर देन सेंट्रल जुरिडिक्शन में काम करना होगा तो फिर उसको वहाँ की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट दे कैन नॉट वर्क। अब बात आ रही है क्यों विड्रॉ किया जा रहा है। आप देखेंगे जितनी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, इन सब ने विड्रॉ कर लिया है। मिजोरम अब बीजेपी अलाय बन चुका है, लेकिन पहले वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी वहां पे, तो उन्होंने 2015 में विड्रॉ कर लिया था, लेकिन उसके बाद से उसको वापस से रीइंस्टेट नहीं किया है। इनफैक्ट ममता बनर्जी तो ये भी कह रही हैं कि अच्छा किया, मतलब आंध्र प्रदेश ने भी जब चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे विड्रॉ किया था तो बोले सही किया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सीबीआई का मिसयूज कर रही है। बाद में जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन की गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने रिस्टोर कर दिया कंसेंट। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में विड्रॉ कर लिया गया। तो इस तरह से बात यही है कि ऑपोजिशन का ये कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि करप्शन के केसेस को डील करने में सीबीआई को प्रॉब्लम हो रही है। अब सीबीआई इस केस में कैसे काम करेगी। लेटेस्ट से जब केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे, कंसेंट विड्रॉ कर ली जाएगी, तो सीबीआई किस तरह से काम करेगी। देखो, अगर कंसेंट विड्रॉल है तो वेस्ट बंगाल में लेटेस्ट से कंसेंट विड्रॉल है तो सीबीआई कोई भी नया केस नहीं रजिस्टर कर पाएगी। अच्छा, कोई भी ऑफिशियल है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई प्राइवेट पर्सन है, उसको बिना स्टेट गवर्नमेंट के नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। यानी सीबीआई की सारी जो पावर्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं उस स्टेट में काम करने की, जब तक स्टेट अलाउ नहीं कर रही। अब इसके लिए सीबीआई जो है वो कैलकाटा हाईकोर्ट गई थी। कैलकाटा हाईकोर्ट में एक इलीगल कोल माइनिंग को लेके और कैटल स्मगलिंग को लेके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। अब जब सीबीआई कैलकाटा हाईकोर्ट गई तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी सीबीआई के फेवर में कहा कि देखो, सेंट्रल एजेंसी को आप रोक नहीं सकते सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करने से। अब यहाँ पे देखो, बात है इलीगल कोल माइनिंग की, केस लेटस से कोल इंडिया लिमिटेड का है, केस लेटस से सेंट्रल कोल माइनिंग का है। तो ऐसे केस में वो जो पर्सन है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में काम कर रहा हो, लेकिन वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर दी गई थी कि एजेंसी कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोबिंग एन एम्प्लॉय टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन अनदर स्टेट। अब बात आती है, ये मैटर फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां पे चैलेंज है। अब विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई में कैलकाटा हाईकोर्ट ने जुलाई में लास्ट ईयर भी कहा था कि करप्शन केसेस तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इक्वली अक्रॉस द कंट्री कंसिडर करने चाहिए। इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये किस स्टेट में हो रहे हैं। ठीक है, हमारे स्टेट में हो रहे हैं और हमारी नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली हम कहें कि गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो फिर ये कोई बात नहीं बताता कि आप सीबीआई की कंसेंट को विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उसका ऑफिस आपके स्टेट में है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को तो यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो करप्शन के केसेस को क्रैक करना पड़ेगा, मैटर को डील करना पड़ेगा और जस्टिस जो है देनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में भाई पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, करप्शन हुआ तो सरकारी पैसे का करप्शन हुआ जा रहा है। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल को या बाकी स्टेट्स को विड्रॉ
नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि बेसिकली जब यहाँ पे हाईकोर्ट से पूछा गया कि विड्रॉल के केस में किस किस तरह से एप्लीकेशन होगा, तो हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि विड्रॉल अगर होगा कंसेंट का, तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय पे ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसके चलते बहुत सारी वैलिडिटीज़ जो हैं वो पेंडिंग है, बहुत सारी एफआईआर जो है सीबीआई कोलकाता ब्रांच ने रजिस्टर की थी, वो कंसेंट के बाद की रजिस्ट्रेशन है कि जब एक बार कंसेंट विड्रॉ कर लिया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो उसके बाद भी सीबीआई की जो कोलकाता ब्रांच है वो काम कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक उस नहीं मिला है। तो देखो, फंडा यही है कि एक पॉलिटिकल टसल के बीच में करप्शन के केसेस फंसे हुए हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में बैठ के इसका एक सॉल्यूशन लाना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बात करप्शन होती है तो पब्लिक के पैसे का नुकसान होता है, सरकारी पैसे का नुकसान होता है। इसमें स्टेट्स जो हैं उनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उनको एक एश्योरेंस देना चाहिए कि हम इसको पॉलिटिकल वेंडेटा में नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में मैटर इसी तरह से परस्यू किया जाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सीबीआई उन 8 स्टेट्स में क्या करे फिर। एज ऑफ नाउ देखिए, जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर है तब तक तो सीबीआई इसको बेसिकली आप देखेंगे सीबीआई अब तब तक रुकी हुई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में तो फिर भी सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में अभी वो नहीं कर पा रही है। तो अब यहाँ पे एडवांटेज मिला हुआ है एजेंसी, अभी तो देखिए कैलकाटा हाई कोर्ट के एडवांटेज को यूज़ करके एजेंसी मैटर्स को परस्यू कर रही है। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, अगर विड्रॉल हो जाती है कंसेंट की और डिफंक्ट हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे केसेस जो हैं वो सीबीआई फिर भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। देखिए सीबीआई किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेटेस्ट से मैटर जो है वो कैलकाटा में हुआ है, सीबीआई उसकी कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के पास कर देगी और मैटर जो है दिल्ली पुलिस परस्यू करती रहेगी। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के जो एरियाज हैं वो की जा सकती है, क्योंकि अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 166 को पढ़ें तो वहां पे ये हो जाता है कि 2 इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन होगा इन्वेस्टिगेशन के केस में। अगर किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट पुलिस को दूसरे स्टेट में सर्च करानी है तो वो सेक्शन 166 से करा सकते हैं। वो सेक्शन 166 की पावर को यूज करके दूसरी स्टेट पुलिस को बोल सकती है, यानी यहाँ पे दिल्ली की पुलिस जो है वो कैलकाटा पुलिस को बोल सकती है कि आप वहां पे ये मैटर को सर्च करो, इमीडिएट सर्च करो। और अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि कैलकाटा पुलिस इसे ठीक से परस्यू नहीं कर रही है तो दिल्ली पुलिस जाके उस सर्च में पार्टिसिपेट कर सकती है। सारी पावर सीआरपीसी से मिली हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इवन इफ लेट अस से कि ये कंसेंट जो है विड्रॉ हो चुकी है, स्टिल सीबीआई के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ लॉज के थ्रू वो इन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कहीं पे ब्राइबरी का केस रेड हैंडेड कोई पकड़ा गया, ठीक है, लेट अस से कोलकाता की जो सीबीआई ब्रांच है उसने लोकल किसी पुलिस लोकल या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेड हैंडेड पकड़ा है, तो वहां पे तो कंसेंट की बात ही नहीं होती। वहां पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि तो हमने तो कंसेंट दी नहीं थी, आपने ये ऑपरेशन कैसे किया। सीबीआई अपने ऑपरेशन करती रहेगी, वो रेड हैंडेड जो है पकड़ सकती है लोगों को। हाँ, प्रायर अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई मैटर उसके सामने बाद में आता है, कोई केस हो जाता है और बाद में करप्शन का मैटर खुलता है, तो उस केस में उसको फिर वो कंसेंट मांगनी पड़ती है। अब रेड हैंडेड पकड़ लिया तो इसमें क्या कंसेंट है, तो केस वहीं देन एंड देयर प्रूव हो गया। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकती सीबीआई के केसेस को। अच्छा, अब बात आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो विड्रॉ कर लिया है, फ्रेश केसेस कैसे डाले जाएंगे। मतलब लेट अस से कल कोई कंप्लेंट आती है सीबीआई की कोलकाता विंग के पास, ठीक है, अब वो उसको परस्यू करना चाहती है मैटर को, तो फिर वो क्या करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, वो कुछ नहीं करेगी, वो दिल्ली में केसेस को रजिस्टर करवाती रहेगी सीबीआई के हेड ऑफिस से, ठीक है। दिल्ली पुलिस में केसेस रजिस्टर होते रहेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती रहेगी, प्रोब जो है वो दिल्ली में होती रहेगी और अकॉर्डिंगली जो है वो केस आगे, मैटर आगे बढ़ता जाएगा। तो अब ऐसे में देखिए अल्टीमेटली यही है कि सीबीआई जो है वो और लॉस को यूज करके इन स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए कंसेंट बहुत नेसेसरी है, बिना कंसेंट के वो इन्वेस्टिगेशन मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी, हो तो जाएगी लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोकल पुलिस का भी सपोर्ट नेसेसरी रहता है कई बार सर्च करने में और या फिर डेटा या एविडेंसेस कलेक्ट करने में, ठीक है, हम कहेंगे एविडेंसेस के केस में वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे यही होगा कि अभी तो काम कर रही है, अभी सीबीआई यही सोच रही है कि हम सारे केसेस को दिल्ली में रजिस्टर कर लें और साथ साथ अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन जो है इंडिविजुअल स्टेट्स में कोशिश करें करने की। लेकिन ये अभी देखिए नहीं पॉसिबल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उस केस में फिर भी शायद पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, क्या ये मैटर पहली बार इस तरह से आ रहा है कि पहली बार ही ये कंसेंट विड्रॉ की, हम पहली बार ही बात करें, ऐसा नहीं है। हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग सरकारें रही हैं। 1967 के बाद से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स में बनने लगी थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम में भी यही हुआ था कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या कांग्रेस स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इन कंसेंट को विड्रॉ करना
शुरू कर दिया था। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय तक तो कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने सीबीआई का जो कंसेंट है वो विड्रॉ करके रखा था। तो ये बहुत लंबा ये सिनेरियो चलता ही आ रहा है, 1969 1970 से हम देख रहे हैं, बार बार चलता आ रहा है। तो तब से ये कहीं ना कहीं क्राइसिस रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे कि फेडरलिज्म पे भी ये क्वेश्चन उठाता है। और सबसे बढ़िया था, हम एक तरफ कह रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि ठीक है हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करेंगे, स्टेट और सेंटर दोनों कोऑपरेशन के साथ काम करेगी। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर का कोऑपरेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि देखिए मैटर क्रिमिनल इन नेचर है, मैटर करप्शन से रिलेटेड है। और अगर करप्शन से रिलेटेड मैटर में स्टेट और गवर्नमेंट्स आपस में, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स आपस में टसल रखेंगी तो फिर मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, और जो करप्शन करने वाले हैं उनको फर्दर आप कह सकते हैं छूट मिल जाएगी इस तरह की करप्शन को करने में। ठीक है, वो लेवरेज लेंगे इस टसल का, इस लड़ाई का, और अल्टीमेटली वो करप्शन करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि पॉलिटिकल एक्विजिशंस हैं, ठीक है, कि सीबीआई जो है अपने मास्टर की वॉइस को फॉलो कर रही है। देखो कहीं ना कहीं हम ये बात तो मानते ही हैं कि सीबीआई की कंप्लीट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। तो ऐसे में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, उन्हें स्टेट्स को मैं जैसा बोला एश्योरेंस देना चाहिए कि ये मैटर जो है हम एमिकेबली सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट आपने देखा 2018 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कमेंटमेंट पुश करने की कोशिश की थी। सेक्शन 17A जो है एक्ट में डाला गया था, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया था कि सीबीआई जो है वो सेंटर की परमिशन लेगी कोई भी करप्शन के मैटर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले सीबीआई खुद से रजिस्टर कर लेती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे स्टेट्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जब उनके अपने लोग होते हैं, जब उनकी अपनी पार्टी के लोग होते हैं, जहाँ पे उनकी अपनी सरकारें हैं, वहाँ पे तो वो सीबीआई को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे तो सीबीआई केस रजिस्टर नहीं कर पाती, क्योंकि सीबीआई को केस रजिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट की, अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन जब बात आती है अदर देन द रूलिंग पार्टी स्टेट्स, वहाँ पे जो सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है उसके अलावा की जो स्टेट्स हैं अलग अलग जगह, जैसे झारखंड की बात करें जहाँ यूजुअली हम कहें कि कॉमनली कांग्रेस स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे सीबीआई को मिसयूज़ किया जाता है। देखिए अब इस तरह की ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल वेंडेटाज हैं, हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ पॉलिटिकल वेंडेटाज में नहीं जाना है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैटर कैसे एमिकेबली सॉल्व हो, क्योंकि मैटर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का, और जब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट की तो पब्लिक इंटरेस्ट इज अबव एवरी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बातें हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो मिलते हैं अगले ऐसे सेशन में, डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।